श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 308। भरत राम संवादु सुनी सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल बरसत सुर तरु फूल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम चंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बर आही। सुनी मिथिलेश सभा सब काहू भरत वचन सुनी भयहु उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत सने भरत राम गुण ग्राम सने हो। पुलक प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सो बाहु सुहावन। मुपे मुअति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे। हे सुनी राम भरत संवादु। दुहु समाजिए हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद होने दोनों हुआ। राम महतु दुख सुख समझानी। कहीं गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाही। एक सराहत भरत भलाही। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अपनेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहूँ तब भरत सन शैल समीप सुकूप। राखिए तीरथ तोह तहाँ पावन अमी अनूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाही। जल भाजन सब दिए चलाही। सानुज आपो अत्रि मुनि साधु। सहित गहे जहाँ कोप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अतः कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा। प्रमोदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोप्यहूँ काल विदित नहीं केहूँ। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा। कीन्ह सुजल हित कोप विशेषा। विधि सेवयहूँ विष बेहु पेकारु। सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए
एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत भूप अब कहीं लोगा, ति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होयहि विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहते कूप महिमा सकल, जहाँ रघु राहु गए जहाँ रघु राहु। अतरि सुनायहूँ रघुवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाहु लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। श्री सीताराम। रामायण मैया श्री गोस्वामी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते धर्म इतिहास सप्रीति, भयहूँ भोरू निसी सो सुख बीती। नित्य निभाही भरत दो भाही, राम अत्रि गुर आय सुपाही। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सबु साधे। चले राम बने अटन पयाधे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। बही मृदुमी सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरि कोराही, कटुक कठोर कुवस तु दुराही। महिमन जुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहुत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मन सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुरदन करी छाही, विटप फूल फली तृण मृदु ताही। मृग बिलोह की खगे बोली सुबानी, से वहीं सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल का तृण अपनी कोमलता से, मृगु पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ से सब प्राकृत हूँ, राम कहते जऊँ हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न हो ही बड़ी बात। लखन सिया रामचंद्र शंकर। जय सिया राम। श्री सीताराम। हनुमान हरि की जय हो। रामायण मैया की जय हो। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जवाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय सिया राम।